नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच की शक्ति पुस्तक हमें हमारी सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में बताती है। यह पुस्तक आपको अपने व्यक्तिगत, वित्तीय, आध्यात्मिक और रिश्तों के निर्णयों को सकारात्मक सोच के साथ लेने में मदद करेगी, जिससे आप अपने नकारात्मक विचारों को आत्मविश्वास के साथ बदल सकेंगे और अपने डर पर काबू पाकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। यह पुस्तक हमें सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ सत्य की ओर ले जाएगी। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको अपने इच्छित लक्ष्यों और सफलता को प्राप्त करने में मदद करेगा। पुस्तक बताती है कि आपको रोजमर्रा की परेशानियों से हार मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य और हमेशा के लिए ऊर्जा का निरंतर प्रवाह प्राप्त करना चाहिए। और सकारात्मक सोच के साथ आप ये सब कर सकते हैं। आप सकारात्मक रहकर खुशी और संतुष्टि से भरा जीवन जी सकते हैं। ये पुस्तक आपको सिखाती है कि सकारात्मक होकर अपने जीवन में समस्याओं और दुखों को कैसे संभालना है। लेखक हमें बताते हैं कि हमें कभी भी अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर स्थिति में हमेशा सकारात्मक सोच और भरोसे के साथ काम करना चाहिए। हम ज्यादातर बड़ी मुसीबतों में हार मान लेते हैं, जबकि हम सकारात्मक रहकर अपने जीवन की सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। लेखक ने पुस्तक में लाखों नुकसानों के बाद सफलता और कठिनाइयों की वास्तविक जीवन की कहानियों का उपयोग हमें कठिन समय से निपटने में मदद करने के लिए किया है, जो हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगी। सकारात्मक सोच एक विश्वास और एक मानसिक स्थिति है जो हमारे दिमाग के विचारों, शब्दों और छवियों में शामिल होती है कि हम सोचते हैं कि कब हमारे साथ अच्छी चीजें होंगी और हमें अपने काम के बदले में सफलता मिलेगी। वहीं यह सिर्फ सोचने से नहीं होता है, हमें विश्वास और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। इसके साथ ही लेखक ने कुछ जरूरी तरीके बताए हैं जो आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि हर स्थिति का समाधान है। शांत रहें, क्योंकि तनाव नकारात्मक सोच को बढ़ाता है। दबाव में दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर सकता। कभी भी अपने दिमाग को अपना जवाब पाने के लिए मजबूर न करें। अपने दिमाग को साफ रखें और जवाब को दिखने दें। अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना करें। अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान के समय पर भरोसा करें। खुद पर भरोसा करें। अपने जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। चाहे आप कुछ भी करें, उसे आत्मविश्वास के साथ करें। फिर किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके पास विश्वास होना चाहिए, जो भरोसे से आता है। लेखक कहते हैं कि हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। हम अपनी ताकत पर सही विश्वास के बिना खुश या समृद्ध नहीं हो सकते। साथ ही ध्यान रखें कि कम आत्मसम्मान बहुत अजीब है और आपको असफल बनाता है, जबकि दृढ़ आत्मविश्वास से आप सफल हो सकते हैं। असुरक्षा और वार्षिकी आपकी अपेक्षाओं के साथ आती है। इसके विपरीत आत्मविश्वास से आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाता है, जिससे आप जीवन में सफल होने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने साथ साथ आत्मविश्वासी भी रहना चाहिए। अगर आप भी विश्वास करें तो ये मददगार होगा। हमारी ताकत हमें अपने आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को समझने की शक्ति देती है। इसलिए आप अपने जीवन में अच्छे फैसले लेना शुरू करते हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ते हैं। शांत मन से मिलती है शक्ति। जब हमारा मन सोचना शुरू करता है तो हमारे सामने कई समस्याएं भी आती हैं। उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति पुस्तक में लेखक हमें अपने मन में आने वाली गलत सोच को सही सोच में बदलने के लिए कहता है। हमें अपनी समीक्षा को सकारात्मक रूप से लेने के लिए गलत में भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए। हमारी आंखों में अच्छे और बुरे के बीच के अंतर की उचित सटीक समझ होनी चाहिए। अगर हम अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना सीख जाते हैं तो हम अधिक और बेहतर अवसरों को भुनाना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जिसके साथ अपनी समस्याओं और दुखों को बताने के बाद आप शांत महसूस करते हैं। वो व्यक्ति वो होगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, तो वो व्यक्ति आपको और आपके मन को हमेशा शांत रखेगा और शांत मन होने से सकारात्मक शक्ति मिलती है। इसलिए हमेशा अपने मन को नकारात्मक सोच से दूर रखने की कोशिश करें और हमेशा अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को रखें जिसके साथ आप अपनी सभी चिंताओं और दुखों के बारे में बात कर सकें। फिर जब अवसर अधिक होंगे तो आप अच्छे निर्णय लेने के तरीके खोज लेंगे जो आपके जीवन में एक सकारात्मक शक्ति पैदा करेंगे। लगातार ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? हम कैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं, इसका सीधा असर हमारे शारीरिक रूप से महसूस करने पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका मस्तिष्क आपको बताता है कि आप थके हुए हैं, तो आपका शरीर इस पर प्रतिक्रिया करेगा। मैं इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार करूंगा। इसलिए यदि आपका मन किसी काम को करने के लिए बहुत अधिक है, तो आप उस काम को अपना पूरा ध्यान देकर कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि विश्वास केवल विचार से काम करता है। यह विचार प्रणाली की एक प्रणाली है
लेखक पुस्तक में बताते हैं कि मन में आत्मविश्वास की भावना को पूरा करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मन में सकारात्मक बातें सोचें और हमेशा अपने स्वास्थ्य और शरीर से जुड़े स्वस्थ रहने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच की शक्ति हमें अपनी ताकत को समझने और महसूस करने के लिए मजबूर करती है। ये हमें सिखाता है कि अगर हमारे अंदर कुछ कमजोरी है तो वो हम नहीं बल्कि हमारी बाधाएं और सिर्फ बाधाएं हैं। आत्मविश्वास के साथ काम करके हम लगातार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति को आजमाएं। हमें कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें ईश्वर पर भरोसा करके प्रार्थना करते रहना चाहिए। आपके लिए सिर्फ ईश्वर ही काफी है। प्रार्थना आपके लिए एक शरण स्थली की तरह काम करती है। ईश्वर से जुड़ने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हम अपने सारे बोझ धीरे धीरे उतारते हुए हल्का महसूस करने लगते हैं। अच्छे डॉक्टर और शारीरिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हमेशा अपने इलाज में प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं। लेखक ने किताब में बताया है कि आंतरिक सामंजस्य की कमी विकलांगता, तनाव और बेचैनी का कारण बन सकती है और प्रार्थना शरीर और आत्मा के कामकाज को ठीक करने में महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर पर भरोसा रखें ताकि आपका शरीर और दिमाग सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दे। सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें और उसे हासिल करें। इस अध्याय में लेखक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका बेटा हर काम में असफल होता है, जबकि लड़के के पास सब कुछ है। वो एक अच्छे परिवार से था और उसके पास पैसा और ज्ञान था, लेकिन फिर भी वह असफल हो रहा था। उस आदमी के बेटे ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन बाद में उसे अपनी असफलता का कारण पता चला और उसने फिर से सही तरीके से प्रयास किया, जिसके बाद उसे सफलता मिली। जब लेखक ने लड़के से उसकी सफलता का राज और उसके अचानक बदलाव का कारण पूछा, तो लड़के ने जवाब दिया कि एक सीधे सादे जवाब ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसे समृद्ध बना दिया। उसने कहा कि एक खास चीज ने अचानक सब कुछ बदल दिया और वो आसान चीज है भरोसा करना। उसने कहा कि उसने भरोसा करना सीखा, जिससे उसे पता चला कि जब आप सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं तो आपको सबसे बुरा ही मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सबसे अच्छा चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा ही मिलता है। लेखक कहता है कि उसकी अचानक सफलता का राज अनोखा नहीं था, क्योंकि उसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम सीखा था, और वो नियम था खुद से उम्मीद करना और भरोसा करना सीखना। इसका मतलब है कि सफल होने के लिए आपको भरोसा होना चाहिए कि आपको वो सब मिलेगा जो आपको लगता है कि आपको सफल होने में मदद करेगा। निष्कर्ष: पुस्तक से हमने सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में सीखा, जिसके द्वारा आप अपनी नकारात्मक सोच को बदलकर दुनिया को बदल सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सकारात्मक सोच क्या है और क्या नहीं। अपने जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक सोचना है। आपने सीखा कि आप नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। आप ये भी जान गए होंगे कि सकारात्मक सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस शक्ति का अपने जीवन में इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आप भी सकारात्मक सोच और विश्वास बनाए रखते हुए अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे।